क्यों रुक गए हो? क्यों एक ही अधूरे किस्से पे ये सोच लिया है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? क्यों खुद को इतनी बेचैनी में डाल रखा है? हकीकत और वसवसों में बहुत फ़र्क होता है। तुम्हारे वसवसे जिस चीज़ से तुम्हें खौफ ज़दा करते हैं, तुम्हारे रब के पास उन सब वसवसों का हल मौजूद है। अगर तुम्हारी मुश्किलात बढ़ गई हैं तो ये क्यों भूल बैठे हो कि तुम्हारे रब की पहुंच उससे कहीं आगे है। तुम्हारे रब की रहमत उन खदशात से बहुत अफसल है। तो फिर क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? ज़िंदगी इसी का तो नाम है कि गिरना और फिर गिर कर संभलना। अभी तो अनगिनत दफ़ा तुम्हें गिरना है और फिर से संभलना है, फिर से उठ खड़े होना है। तो फिर छोड़ो इस जिद को। जो चला गया उसके हक में सलामती की दुआ करो, और जो पास है उसके लिए पर्दादारी की दुआ है कि हर इंसान पर पर्दा पड़ा रहे, और ये जो दो चार रिश्ते बाकी हैं वो कायम रहें। और याद रखो, अल्लाह के सिवा ना कभी कोई तुम्हारा बना है और ना बन सकता है। तुम्हें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए आगे बढ़ना है, इतना चलना है, कायम रहें। और याद रखो, अल्लाह के सिवा ना कभी कोई तुम्हारा बना है और ना बन सकता है। तुम्हें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए आगे बढ़ना है, इतना चलना है कि सारी पुरानी यादें, खलिशें और तल्ख लोग पीछे रह जाएं और तुम उन सब से बाहर निकल आओ। कायनात की नज़र में तुम कभी सुरखरू नहीं हो सकते, और ना तुम्हें दुनिया के लिए खुद को वक्फ करने की ज़रूरत है। तुम्हें अल्लाह की निगाह में सुरखरू होना है, और अपने इर्द गिर्द सांसें लेने वाले इंसानों पर भी। कब कौन कैसे इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाए, कुछ अंदाज़ा नहीं। तो फिर ये जो चंद लम्हे हैं उन्हें जी लो, जी भर कर, और दूसरों के लिए भी ये सांसें मुश्किल न बनाओ। हम जो सोचते हैं या जो भी ख्याल हमारे दिल में आता है, उसकी भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। वो ख्याल ऐसे ही नहीं आ जाता, दिल में अल्लाह की तरफ से ही होता है। अक्सर मेरे दिल में एक बात आती है कि क्या जो लोग किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, क्या वो भी अल्लाह की तरफ से होता है? इसका जवाब फिर खुद ही मिल गया कि वो ख्याल शैतान डालता है, वो हमें अल्लाह से दूर करने के लिए करता है। अल्लाह तो बस ये देखता है कि उसका बंदा या बंदी क्या शैतानी वसवसों में आएगा या नहीं। हम आ जाते हैं, हम कर बैठते हैं जो वो करवाना चाहता है, मगर अल्लाह तो अल्लाह है ना, कैसे भटकने देगा अपने बंदे को। फिर डालता है वो ख्याल जिससे इंसान धीरे धीरे अल्लाह की तरफ पलटता है। ये वही ख्याल है जिसका जिक्र पहली सतर में किया मैंने। हम अल्लाह की तरफ ऐसे ही नहीं लौट के आते, अल्लाह हमें अपनी तरफ लेके जाता है। लेकिन उनको जो वाकई उसकी तरफ लौट के जाना चाहें, अगर रिश्ता नहीं निभा सकते तो छोड़ दें, बेशक चाहे बीच राह में ही सही, लेकिन छोड़ दें। साथ लेकर चलते रहना और एक मोड़ पर आके ये कह देना कि अब हम नहीं चल सकते साथ, ये लाइन इतनी तकलीफ होती है, इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए जब ना चलना हो, रिश्ते को नहीं निभाना हो, तो साफ कह दो। कुछ वक्त की तकलीफ फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन उम्र भर के दुख तकलीफ से इंसान कभी नहीं निकल सकता। अल्लाह तो सब जानता है, ये सोचकर मैंने लफ्ज़ों को कभी भी तरतीब नहीं दी। थक जाऊं तो सर को सजदे में झुका लेता हूँ, ना मसलियतों से लड़ता हूँ, ना हालात का शिकवा करता हूँ, ना अपनों से उम्मीद रखता हूँ, ना गैरों से किसी दर्द का जिक्र करता हूँ। गमों को हंसी में उड़ा देता हूँ, टूट जाऊँ तो नम आँखों से मुस्कुरा देता हूँ। ये रंगीनियाँ, ये मौसम मुझे नहीं भाते, बनाओ सिंगार की मुझको आदत ही नहीं। दिल बुरा रख कर मुझे ज़ुबान से अच्छा बनना नहीं आता, मेरा मिजाज कभी इस दुनिया। ये रंगीनियाँ, ये मौसम मुझे नहीं भाते, बनाओ सिंगार की मुझको आदत ही नहीं। दिल बुरा रख कर मुझे ज़ुबान से अच्छा बनना नहीं आता, मेरा मिजाज कभी इस दुनिया से मिला ही नहीं। जिसको छोड़ दिया उसको फिर मैंने कभी पलट कर। चैट जीपीटी सीखना है? दरूद एक ऐसा वजीफा है जो किसी सूरत में रद्द नहीं होता। चूंकि हम ये कहते हैं, ए अल्लाह अपने प्यारे नबी पर रहमत नाजिल फरमा, वो तो पहले ही फरमा रहा है। तो हम कहें या अल्लाह अपने नबी पे रहमत नाजिल फरमा, तो क्या अल्लाह फरमाएगा कि मैं नहीं फरमाता?
اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا. علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو. درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے, تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے. ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے, اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے, اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی, اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں. یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی, اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی. یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی. درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے, وہ بھی قبول فرما لیتا ہے.